अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है डैट इज़ रिलेटिव अबंडेंस। लास्ट टाइम हमने देखा था आइसोटोप्स के बारे में कि हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनका जो एटॉमिक मास है यानी कि ए और जी इज़ द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास चेंज हो जाता है। किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं माय डियर स्टूडेंट, वो एटॉमिक मास कहलाता है। अब न्यूट्रॉन की जो तादाद है वो चेंज होने की वजह से एटॉमिक मास चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से आइसोटोप्स जन्म लेते हैं। तो वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, आइसोटोप्स की डिफाइन एक्सप्लेनेशन और उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने देखा था, उनकी एग्जांपल को देखा था। आज हमने देखना यह है कि रिलेटिव अबंडेंस क्या है, यानी कि जो एक एलिमेंट के एटॉमिक मास की बुनियाद पे डिफरेंट आइसोटोप्स पाए जाते हैं। जैसे हमारे पास है एक कार्बन एलिमेंट है, उसका एटॉमिक मास 12 भी होता है, उसका एटॉमिक मास माय डियर स्टूडेंट 13 भी है, एटॉमिक मास 14 भी है, लेकिन एटॉमिक नंबर तीनों का ही 6 है। अब देखना यह है कि ये 12 वाला जो आइसोटोप्स है ये 13 वाले के लिहाज से कितना पाया जाता है, 13 वाला 14 वाले के लिहाज से कितना पाया जाता है। यानी कि हमारे पास अगर कार्बन का मिक्सचर है तो उसमें 12 वाले की कितनी परसेंटेज है और 13 वाले, यानी कि एक एलिमेंट के जो मुख्तलिफ आइसोटोप्स हैं, एक आइसोटोप्स की दूसरे के लिहाज से पाए जाने की जो परसेंटेज है, एग्जिस्ट करने की जो परसेंटेज है इस दुनिया जहाँ में, उसे बोलेंगे रिलेटिव अबंडेंस। एलिमेंट सेम ही है, उसके मुख्तलिफ आइसोटोप्स हो सकते हैं एटॉमिक मास की चेंज होने की वजह से, तो एक आइसोटोप्स का दूसरे के लिहाज से एग्जिस्टेंस शो करना, अक्रंस शो करना, उसे हम बोलते हैं रिलेटिव अबंडेंस। यानी कि ये एक परसेंटेज है, इट इज़ द परसेंटेज ऑफ एन आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर टू द परसेंटेज ऑफ अदर आइसोटोप ऑफ सेम एलिमेंट। यानी कि एलिमेंट वही है, एक आइसोटोप की दूसरे आइसोटोप्स के लिहाज से जो परसेंटेज है एग्जिस्टेंस का, जो वजूद है, कितने परसेंट वो आइसोटोप्स पाया जाता है, अपना वजूद रखता है, डैट इज़ नोन एज रिलेटिव अबंडेंस। जैसे हमारे पास ये एक सिलेंडर है जिसमें हमने नियोन गैस को फिल किया है। नियोन गैस जो है वो स्टेबल गैस होती है, उसके जो एटम्स है वही उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि वो एटॉमिक फॉर्म में अपना वजूद बरकरार रखती है। अब इसमें जो मुख्तलिफ इसके आइसोटोप्स होते हैं, एटॉमिक मास का 20 भी होता है, 21 भी होता है, 22 भी होता है। जो 20 वाला आइसोटोप्स है माय डियर स्टूडेंट, वो 90.92% पाया जाता है। 21 वाला सिर्फ 0.2826% पाया जाता है, और नियोन 22 जो है डेट इज़ 8.82। अब देखें इस आइसोटोप की इसके लिहाज से कितनी एग्जिस्टेंस है, इसकी इसके लिहाज से, तो ये डिफरेंट जो परसेंटेज है दिस इज़ नोन एज रिलेटिव अबंडेंस। और जो नियोन 20 वाला ये अबंडेंटली एग्जिस्ट करता है, ये कसरत से पाया जाता है, ये ज़्यादा होता है, तो ये इसकी ज़्यादा रिलेटिव अबंडेंस है। तो जो जितनी रिलेटिव अबंडेंस ज़्यादा होती है वो उतना ही वो आइसोटोप ज़्यादा स्टेबल होता है, क़याम पजीर होता है, इतना रिएक्टिव नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू दी अदर। और जो रिलेटिव अबंडेंस है ये एक आला होता है, एक मशीन होती है जिसे बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोमीट्री, उससे मेजर की जाती है कि ये 90% है या 8% है, व्हाट्सएवर। कोई एक आइसोटोप्स कितनी परसेंटेज के साथ पाया जाता है, उसकी कितनी मिक्सचर के अंदर क्वांटिटी है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल्स से देखेंगे। अब जो आइसोटोप्स हैं, अक्रंस है, कैसे पाए जाते हैं, क्या इनका वजूद है, कितनी क्वांटिटी में पाए जाते हैं, तो नेचुरल आइसोटोप्स हैं जी वो 280 के राउंड अबाउट हैं। 280 मुख्तलिफ एलिमेंट्स के आइसोटोप्स हैं, उसमें जो 40 हैं वो अनस्टेबल हैं, यानी कि रेडियो एक्टिव हैं, अपने अंदर से रेडिएशन इमिट करते रहते हैं, अनस्टेबल हैं। आउट ऑफ 280 जो 40 हैं वो अनस्टेबल हैं, जो रिमेनिंग 240 हैं वो स्टेबल आइसोटोप हैं, यानी कि वो अनस्टेबल नहीं है, वो स्टेबिलिटी शो करते हैं, नॉन रेडियो एक्टिव हैं। और जो आर्टिफिशली तौर पे जो आपकी बुक में मेंशन है वो राउंड अबाउट 300 आइसोटोप्स जो है ना आर्टिफिशली तौर पे उनकी डिसइंटीग्रेशन करवा के, डिके करवा के तैयार किया गया। लेकिन लेटेस्ट जो है वो मोर देन 800-900 के राउंड अबाउट जो आर्टिफिशियल आइसोटोप्स जो है वो बनाए गए हैं, उनको आर्टिफिशली तौर पे तैयार किया गया है, और वो सारे के सारे अनस्टेबल ही हैं। लेकिन जो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, अल्लाह पाक की तरफ से पाए जाते हैं, नेचुरल हैं, डैट आर 280 आउट ऑफ 280 40 आर अनस्टेबल एंड 240 आर स्टेबल आइसोटोप्स। ये लिटिल बिट अबाउट द अक्रंस ऑफ द आइसोटोप्स। अब कुछ इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर ऑड होता है, ऑड से मुराद जिनका एटॉमिक नंबर 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, यानी कि जो 2 पे डिवाइड नहीं होता। मैं एटॉमिक मास की बात नहीं कर रहा, एटॉमिक नंबर की बात कर रहा हूँ। जैसे हाइड्रोजन का 1 है, तो जिनका एटॉमिक नंबर 1 होता है, 3 होता है, जिनका ऑड होता है, वो कहता है
डू नॉट पोजेस मोर देन 2 स्टेबल आइसोटोप्स, उनके आइसोटोप्स 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 है, तो इसके तो आइसोटोप्स 3 है। एक ये वाला प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है, ये ट्रिटियम है। ये प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम को लास्ट लेक्चर में हमने देखा है। तो ये जो 1 वाला 2 वाला ये स्टेबल है और ये जो है ये अनस्टेबल है, तो इसके भी 2 ही स्टेबल हुए। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो ऑड हो और वो 2 से ज़्यादा स्टेबल आइसोटोप शो करता हो। ये एक पॉइंट है हमारे पास। बाकी जिन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इवन होता है वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, वो अबंडेंटली हैं। यानी कि जिनका एटॉमिक नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 यानी कि इवन में आता है, 2 पे डिवाइड होने वाला है, तो वो ज़्यादा पाए जाते हैं। उनके आइसोटोप्स 2 से ज़्यादा हैं। जो ऑड वाले हैं जिनका एटॉमिक नंबर है, यानी कि जिन एलिमेंट्स के अंदर एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन ही एटॉमिक नंबर होता है, तो वो ऑड है, तो वो ज़्यादा नहीं पाए जाते। ये बात भी हमें समझ आ गई। नेक्स्ट है जी, आइसोटोप्स हैविंग मास नंबर मल्टीपल ऑफ 4 एग्जिस्ट अबंडेंटली। ऐसे एलिमेंट भी हैं, अब एटॉमिक नंबर नहीं, अब एटॉमिक मास की बात आ गई। ये जो ऊपर लिखा हुआ है माय डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 है, मैग्नीशियम 24 है, सिलिकॉन 28 है, कैल्शियम 40 है, आयरन इज द 56। ये सारे आइसोटोप्स जो है ना 16, 24, 28, 40 एंड 56, दीज ऑल आर मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि 4 के डिजिट को मल्टीप्लाई करने से आते हैं। जैसे 16 है, ये 4 आता है, ये 4 को 6 से करें तो आता है, ये 7 से करें या 10 से करें, इस तरह ये हमारे पास अगर हम 13 से 4 को करते हैं तो 56 आता है। तो जिन एलिमेंट का एटॉमिक मास नॉट एटॉमिक नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 4 डेट आर दे शो रिलेटिव अबंडेंस मोर एज कम्पेयर टू दी अदर, दे आर अबंडेंटली एग्जिस्ट, बहुत ज़्यादा कसरत से पाए जाते हैं। इतने पाए जाते हैं कि जो माय डियर स्टूडेंट अर्थ क्रस्ट है ना, ये हमारी जो ज़मीन की सतह है जिसे कशरे अर्ज़ भी बोलते हैं, कशरे अर्ज़ है, जो ये ज़मीन से राउंड अबाउट है मोर देन 30 किलोमीटर के को हम लेते हैं कि 35 किलोमीटर की रेंज में ये सतह ज़मीन से नीचे तक जो है, इसे हम अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। इसमें ये जो एलिमेंट्स हैं ये 50% अर्थ क्रस्ट बनाते हैं। इतने ज़्यादा पाए जाते हैं कि जिनका एटॉमिक मास मल्टीपल 4 है, वो अर्थ क्रस्ट का 50% जो है वही बनाते हैं जिनका एटॉमिक मास मल्टीपल 4 है। तो ये जो आइसोटोप्स होंगे इनकी रिलेटिव अबंडेंस ज़्यादा है। जो कुदरती तौर पे माय डियर स्टूडेंट 280 आइसोटोप्स थे, उसमें जो 154 आइसोटोप्स हैं वो वही हैं जो जिनका एटॉमिक मास मल्टीपल 4 है, और ये 50% जो है हम कह सकते हैं ओवरऑल ये जो हैं ये अपना शो करते हैं अपनी रिलेटिव अबंडेंस। तो इसमें से 154 वही हैं जिनका एटॉमिक मास जो है वो इवन है, ये ज़्यादा कसरत में पाए जाते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक कि रिलेटिव अबंडेंस क्या होती है, जिसको हम दोबारा देख लेते हैं कि एक आइसोटोप का दूसरे आइसोटोप्स के लिहाज से जो उसका वजूद है, जो उसकी एग्जिस्टेंस है, उसे रिलेटिव अबंडेंस कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको टॉपिक की समझ आई होगी। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। अल्लाह निगहबान।